नमो नमः। आज हम संस्कृत में विधिलिंग लकार के विषय में जानेंगे। विधिलिंग लकार का क्या अर्थ है और विधिलिंग लकार से वाक्य कैसे बनाएं। तो सबसे पहले जानेंगे विधिलिंग लकार का अर्थ। तो विधिलिंग लकार का अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में। चाहिए, निमंत्रण, आदेश, विधान। आदेश आपने देखा होगा, आदेश, प्रार्थना देना हमारा किस में आता है? लोट लकार में भी आता है, लेकिन विधिलिंग लकार में भी है। तो विधान, उपदेश, प्रश्न, प्रार्थना आदि। प्रार्थना भी हमारा किस में है? लोट लकार में भी है। तो आदि अर्थों का बोध कराने के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो ये विधिलिंग लकार में भी है, आप आदेश और प्रार्थना। अब हम देखेंगे प्रथम पुरुष में कि विधिलिंग लकार का वाक्य कैसे बनाया, इसको कैसे समझें। तो एक वचन की अगर हम बात करें, एक वचन में हमारा उसे पढ़ना चाहिए, ये हिंदी है। अगर इसको हम संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे बनेगा? स पठेत, कि उसे पढ़ना चाहिए। यहाँ पर एक की बात चल रही है, यहाँ एक, अगर स्त्रीलिंग आएगा तो स आएगा। द्विवचनम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, ये हिंदी है। तो अगर हम इसको संस्कृत में पढ़ें तो पठिताम, ये इसका वाक्य बनाएं विधिलिंग लकार के अंतर्गत, तो क्या आएगा? तो पठिताम। अब अगर हम बहुवचनम की बात करें तो उन सबको पढ़ना चाहिए। बहुवचनम मतलब दो से अधिक के लिए अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आएगा ते पठेयु संस्कृत भाषा में, और हिंदी इसकी क्या बनेगी? उन सबको पढ़ना चाहिए। ठीक है, पठेयु पढ़ना चाहिए, चाहिए के अर्थ में होते हैं ना विधिलिंग लकार, इसलिए कि यह काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। अब हम बात करें मध्यम पुरुष की, तो मध्यम पुरुष में क्या होता है? तुम की बात करते हैं। प्रथम पुरुष में किसी का नाम भी आ सकता है यहाँ पर, कि स की जगह राम पठेत, ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रामो पठ्यताम। ठीक, लेकिन अगर तुम होता है तो तुम में क्या है? तुम, हम कहकर जब हम बात करते हैं तुम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तुम का, तो एक वचन में आएगा तुम्हें पढ़ना चाहिए, त्वम पठे। एक से ज़्यादा के लिए अगर बात करते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, मतलब दो की जब हम बात करेंगे तो युवाम पठेत। बहुवचन में आएगा तुम सबको पढ़ना चाहिए, युयम पठेत, की मतलब बहुत सारों के विषय में बात चल रही है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। तो चाहिए के अर्थ में है उत्तम पुरुष, एक वचनम, उसे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। कि यहाँ पर एक वचन में मेरी बात चल रही है कि मुझे पढ़ना चाहिए। अहम पठेयम, कि मुझे पढ़ना चाहिए, अहम में, अहम का तात्पर्य होता है मैं। द्विवचनम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। आवाम पठे, आवाम, दो के लिए क्या आएगा? आवाम, कि हम दोनों को पढ़ना चाहिए। अब अगर हम बहुवचनम की बात करें, हम सबको पढ़ना चाहिए। वयम पठेम, वयम मतलब हम सब। वयम शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? हम सब के लिए, कि हम सबको पढ़ना चाहिए।